जय हिंद। देखिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही ग्रो कराते रहिए चैनल को। आज के देखिए वीडियो का हमारा जो टॉपिक होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग। पिछले वीडियो में क्योंकि हमने मिस कर दिया था 2 पॉइंट, इसके बाद डिले होगा कुछ काम की वजह से। पिछले वीडियो में हमने संविधान संशोधन देखा था, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट बिल कहते हैं। तो वो विधेयक देख लिया था। दूसरा हम ऑर्डिनरी विधेयक देखे, साधारण विधेयक। इस वीडियो में हम देखेंगे मनी बिल के बारे में और फाइनेंस बिल के बारे में। मनी बिल जिसे हम क्या कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं, और फाइनेंस बिल जिसे हम वित्त विधेयक कहते हैं। देखिए, मनी बिल की चर्चा हमारे संविधान में एक विशेष प्रावधान, देखिए मनी बिल के बारे में विशेष प्रावधान जो दिया गया है कि वो लाने की प्रक्रिया क्या है, वो अनुच्छेद 109 में है। ठीक है, उसके बारे में एक्चुअल जो परिभाषा दी गई है वो 110 अनुच्छेद में दी गई है, लेकिन उसके बारे में जो लाने का तरीका होगा वो अनुच्छेद 109 में है। देखिए, उसमें हमारा बताया गया है कि आप धन विधेयक कैसे लाएंगे। देखिए, जब विधेयक जो संसद में आता है तो उसका निर्णय कौन करता है, मतलब ये जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, ये कौन बताता है? ये बताते हैं अध्यक्ष। कहाँ के? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष के पास जब बिल आता है, विधेयक आता है, तब वह बताते हैं कि हाँ ये धन विधेयक है या फाइनेंस वित्त विधेयक है। तो जो भी है उनका काम है देख के बताना। ठीक है, साथ में आप अगर कोई भी मंत्री है, अगर वो विधेयक ला रहा है, अगर वो यानी कि बिल लेकर आ रहा है पार्लियामेंट में, तो उससे राष्ट्रपति के पहले पूर्व अनुमति लेनी ही पड़ेगी। साथ में राष्ट्रपति इस पे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। जैसे देखिए, जो धन विधेयक लाने का जो वो है, मतलब कि अगर आप धन विधेयक ला रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति जी से अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब पहले उनको बताना पड़ेगा कि देखिए हम धन विधेयक जा रहे हैं लेने, तो इसके लिए क्या हो, देखिए समझिए क्यों ऐसा क्यों किया जाता है। मान लीजिए बिना अनुमति लिए, बिना बताए उनको हम एक बैग अचानक में पेश कर दिए कि धन विधेयक ला दिए। ठीक है, और धन विधेयक ला दिए तो अचानक से आई चीज को लोगों के बारे में पता नहीं रहता। अब जबकि पता नहीं रहेगा तो उसको टाइम डिले होगा। जब धन विधेयक ही जब बिल पास ही नहीं होगा तो उससे क्या होगा, सरकार आगे कहीं से को पैसा नहीं दे सकती। गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी टीचर हो गया, रेलवे हो गया, इतने सारे विभाग है, आर्मी की सैलरी कहाँ से आएगी। तो इसके लिए ध्यान दिया गया कि इसके लिए बताया गया कि राष्ट्रपति को पहले क्या बताना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, उनको पहले से एडवांस में सूचना देना पड़ेगा कि हम वित्त मतलब धन विधेयक लाने जा रहे हैं। साथ में राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। आखिर बताइए, तो धन की बात है ना। देखिए, धन बहुत बड़ी चीज होती है। धन की अगर बात हो रही है तो धन जब आप ला देंगे, अब उस पर बिल कहेंगे, इस विधेयक को अगर राष्ट्रपति कहेंगे पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकते, क्योंकि ये पैसे की चीज है। अगर किसी का सैलरी रुक जाएगा तो बताइए वो कैसे चलेगा। देश पैसे से चलता है। ठीक है, तो पैसे के लिए चलेगा, इसलिए इस पे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि किसी का भी सैलरी रुक जाएगा तो पब्लिक जो भी है सब नाराज हो जाएंगे। कैसी सरकार है, हमारा पैसा नहीं दे रही है, सैलरी नहीं दे रही है। तो इसके लिए ये सब चीजें ना हो, इसलिए राष्ट्रपति को कहा गया है कि आपकी अनुमति के मतलब आपकी अनुमति लिया जाएगा, साथ में उनकी अनुमति लीजिए, साथ में पुनर्विचार के लिए आप नहीं भेज सकते, उनको ये बताया गया है। ठीक है, इसके पहले ध्यान दीजिए, दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, इसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक है ये देखिए राज्यसभा में नहीं जाता है। धन विधेयक जो पहले लोकसभा में ही पारित होगा, मतलब पहले लोकसभा पास करेगी। जो पहला प्रस्तुत भी होगा, इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा, तो पहले कहाँ पे किया जाएगा, लोकसभा में। धन विधेयक कहाँ पहले प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में। दूसरी चीज, राज्यसभा इसको केवल 14 दिन तक रोक सकती है। मतलब धन के विषय में धन विधेयक को राज्यसभा रोक ही नहीं सकती, उसे केवल 14 दिन की शक्ति है कि मतलब धन विधेयक को अपने यहाँ रख सके। अगर 14 दिन के बाद तक उसने पारित नहीं किया, राज्यसभा ने नहीं किया, तो क्या होगा, वह विधेयक वह धन विधेयक अपने आप पारित हो जाएगा। उसे मान लिया जाएगा कि वह पारित हो चुका है। क्यों ऐसा? इसलिए है कि अगर धन रुक जाएगा तो सबकी सैलरी रुक जाएगी। तो इसलिए किया गया है कि लोकसभा कोई भी चीज मतलब धन पास कर दे तो राज्यसभा उसको सिर्फ 14 दिन तक देखिए क्या हुआ, मान लीजिए
किसी इमरजेंसी में पैसा चाहिए ना, देश को पैसा चाहिए या कुछ भी है, धन लाना है, तुरंत धन लाना है। अब लोकसभा सरकार, क्योंकि काम धन लाने का कौन कर रही है, सैलरी देने का काम करती है सरकार कर रही है ना, सब हाथ सरकार के हैं, पैसा लेने देने का काम सब सरकार कर रही है, जो सरकार पावर में है, ठीक है। अब उस कंडीशन में राज्यसभा वाले कह देंगे कोई भी चीज में कि नहीं, हम बिल, ये विधेयक पास नहीं होने देंगे। अब बताइए जरा, जब विधेयक पास नहीं होगा धन का, तो धन जाएगा कैसे आगे? और अगर आगे नहीं जाएगा, किसी को पैसा नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, तब कोई काम करेगा? सब लोग बगावत कर देंगे, हमें काम नहीं करना है सरकार में, छोड़ के नौकरी चले जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि सरकार चाहेगी, मतलब जो भी सरकार है, पावर दिया गया है लोकसभा में कि लोकसभा चाहे तो धन विधेयक को पास ही करा लेगी हर हाल में, ठीक है। इसके लिए, क्योंकि सीधी बात कहा गया है कि केवल 14 दिन तक राज्यसभा इस विधेयक को अपने यहाँ रोक सकती है। इसके बाद अगर इस 14 दिन में वह पारित नहीं करती तो इसे पारित समझ लिया जाएगा, बात खत्म। ये हो गया राज्यसभा की बात। अब देखिए, जब 14 दिन के बाद अपने आप पारित ही हो जाएगा तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई बात ही नहीं है। संयुक्त अधिवेशन की वीडियो में बता दिया था कि संयुक्त अधिवेशन को ज्वाइंट सेशन बोलते हैं, जब दोनों सदन को साथ में बुलाया जाता है। कब, किस कंडीशन में? जब कोई विधेयक पारित नहीं होता। तो यहाँ पे तो साफ साफ बताया गया कि 14 दिन के बाद वो अपने आप पारित हो जाएगा। तो जब खुद ही पारित हो जा रहा है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये अपने आप वो विधेयक पारित हो जाता है, समझना। तो लोकसभा पास कर दी। अब सोचिए, अब बहुत लोग कहेंगे तब लोकसभा में ये 14 दिन भेजने का क्या मतलब है? जब राज्यसभा में ये 14 दिन तक भेजने का क्या काम है? जब लोकसभा खुद ही पारित कर लेगी तो राज्यसभा 14 दिन तक करेगी क्या इस चीज का? अब देखिए, ऐसा है कि जब किसी एक आदमी ने गलती की है तो दूसरा चाहेगा तो उस गलती को सुधार सकता है। तो लोकसभा अगर कुछ गलती कर दी है तो राज्यसभा का ये कर्तव्य है, मतलब ये उनको दिया गया है कि आप जो भी विधेयक जाएगा आप उस पर एक बार पुनर्विचार कीजिएगा, मतलब देखिएगा, इस पर रीचेक करिएगा। अगर आपका कुछ सुझाव हो या इसमें कुछ बदलाव करने हो तो ज़रूर से आप बता दीजिएगा। तब वो क्या होता है कि उनको बताया जाता है लोकसभा को, देखिए राज्यसभा से ये सुझाव आया है। तब ये लोग सोचते हैं अरे भाई हाँ, ये तो हमसे पॉइंट छूट गया था। तो इसी के लिए होता है, इसलिए इनको रखा गया है, समझ रहे? देखिए, जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन है मोबाइल में, समझ रहे? जैसे कि एक बार गलती हो गया तो आपको मौका दिया जाता है दोबारा से चेक करने के लिए। पहले क्या होता था, सीधा यूजर आईडी पता है, पासवर्ड आईडी है, सीधा लॉगिन हो जाओ किसी के अंदर। अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन से क्या होता है, एक बार किसी ने आपका लॉगिन किया तो उसके बाद आपके पास फिर से आता है परमिशन लेने के लिए कि आप इनको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं, ये आपका यूज़ करें अकाउंट। तो आपके हाथ में है कि उसे अलाउ करना, कहने मतलब 2 बार होगा, तो 2 बार चीज़ें से बेहतर हो जाती हैं। तो इसलिए रीचेक हो जाएगा तो विधेयक जो है वो क्लियर हो जाएगा एकदम, समझ में आया? इसे संयुक्त अधिवेशन बुलाया नहीं जा सकते, याद रखिएगा। अब बताइए, धन विधेयक का परिभाषा समझिए। हर चीज़ का परिभाषा होता है कि नहीं, किसी भी चीज़ की डिफिनीशन होती है कि कैसे आप इसको डिक्लेयर करेंगे कि हाँ ये फला जो बिल है, विधेयक है, इसे हम कहेंगे ये मनी बिल है, ये धन विधेयक है। उसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी होंगी जिससे आप समझेंगे उसमें क्या लिखी रहती है, टैक्स के बारे में। अगर किसी विधेयक में टैक्स के बारे में लिखा गया है कुछ बात कि देखिए इस साल हम टैक्स में बढ़ोतरी कर रहे हैं, इस साल हम टैक्स में घटा रहे हैं या टैक्स को ख़त्म कर रहे हैं, हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो 7-8 है, बट आप देखिए 3 में मैंने समेट दिया है। देखिए क्या करना है, अगर किसी विधेयक में टैक्स को बढ़ाने की बात हो रही है, जो जैसे आप समझते ना इनकम टैक्स में ये इतना % हो जाएगा, अब 12% से 18% कर दिए हैं, या 14% हो गया, 15%, कुछ भी। जब टैक्स को बढ़ाया जाता है या टैक्स को घटाया जाता है या टैक्स पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, सभी कंडीशन में विधेयक में साफ साफ लिखा गया रहता है। तो जो अध्यक्ष होंगे उनका काम क्या है, अध्यक्ष का काम है कि देखे, निर्णय करे कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है, कौन सा धन विधेयक है, कौन सा किस टाइप का विधेयक है। उन्होंने मिलाकर देखा, उनको समझ में आया, हाँ देखो ये टैक्स की बात हो रही है, ये धन विधेयक है, बात खत्म। यहाँ से वो लोग पता कर लेते हैं, सीधी बात है कि नहीं, धन अगर किसी भी टैक्स के बारे में बात होगी कि टैक्स को बढ़ाया जा रहा है, टैक्स को घटाया जा रहा है, टैक्स को खत्म किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो विधेयक किसका टाइप का विधेयक है, मनी बिल की है, धन विधेयक है, समझे? सेकेंड चीज, सरकार का ऋण, ऋण मतलब क्या होता है, कर्ज। देखिए जब कभी भी सरकार किसी को कर्ज दे रही है
या कर्ज ले रही है, भारत सरकार मान लीजिए किसी को कर्ज दी या कर्ज ली या कर्ज को क्लोज किया, खत्म किया, तो तीनों कंडीशन में या तो देगी या लेगी या खत्म करेगी। ऐसे विधेयक अगर कहीं पे लिखा गया है तो वो किस तरह का विधेयक होगा, वो भी मनी बिल कैटेगरी का है। अगर किसी भी विधेयक में ये चर्चाएं की गई हैं कि हम ये उनसे कर्ज लेना चाहते हैं। अब देखिए कर्ज लेने वाले भी ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर राज्यसभा के पास ये 14 दिन तक वाला पावर नहीं दिया गया होता, इनको अगर 14 दिन तक की, इनको अगर ऐसा कर दिया जाता कि ये चाहे तो नहीं भी पारित कर सकती, उस कंडीशन में मान लीजिए सरकार को पैसे चाहिए अभी इमरजेंसी में, किसी से उधार लेने हैं। अब राज्यसभा वाले कहेंगे हम लेने ही नहीं देंगे, हम लेने ही नहीं देंगे, क्योंकि देखिए सरकार आखिर लोकसभा तो लोगों का सरकार है ना, तो जिसकी कानून है उसकी सरकार है, तो लोकसभा के मेंबर उसके होंगे, तो लोकसभा वाले तो पास कर ही देंगे। लेकिन जो राज्यसभा है मामला वहीं अटकता है, तो राज्यसभा वाले जब मना कर देते तो कैसे पारित होता, पैसा कैसे सबको मिलता। इसीलिए कहा गया है कि इनको 14 दिन तक लिमिट रखो, 14 दिन के बाद ये अपने आप पारित हो जाएगा हर हाल में, तो जितना कूदना है कूद लो, 14 दिन पे तो हम तो मिलना ही है, किसी से उधार ले रहे हैं तो वो उधार मिल ही जाएगा चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो सरकार का ऋण की बात अगर किसी विधेयक में हो रही है तो वो भी किस कैटेगरी का हो जाएगा, मनी बिल का कैटेगरी। तीसरा पॉइंट जो होता है संचित निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि और आकस्मिक निधि क्या है, जो कुल पैसा होता है देश का, सारा पैसा वो एक जगह जहां रहता है उसे कहते हैं संचित निधि, संचित निधि। और आकस्मिक निधि, आकस्मिक मतलब होता है इमरजेंसी, इमरजेंसी वाली जो पैसा होता है, इमरजेंसी फंड, एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, इसको संचित निधि को कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड। और इमरजेंसी फंड किसे कहते हैं, आकस्मिक निधि या इमरजेंसी फंड। तो दो तरह की फंड होती है, एक तो जो साल में जो काम होने हैं उस पे जो खर्च होना है वो वाला पैसा रहेगा, संचित निधि जिसे कहते हैं, जो सरकार को हमेशा आता है हर जगह से, टैक्स से आता है, रेलवे से आता है, अलग रेलवे से नहीं आता ज़्यादा लेकिन बहुत सारी जगह से आता है ना, पेट्रोल ऑयल से आता है, तो हर जगह से आता है। ये सारा पैसा कहाँ जाएगा, संचित निधि में। और आकस्मिक निधि इमरजेंसी पैसा होता है, कहीं एक जगह रखा रहता है। तो अगर संचित निधि से पैसा निकालना है या डालना है, संचित निधि से पैसा निकालेंगे या डालेंगे, या आकस्मिक निधि में पैसा डाल रहे निकाल रहे, तो वो सारी बातें कहाँ पे कहेंगे, धन विधेयक की बातें हैं। अगर आप संचित निधि से पैसा निकालने की बात कर रहे हैं या पैसा डालने की बात कर रहे हैं तो कौन से कहाँ पे रखा जाएगा, उसे धन विधेयक में, उसे मनी बिल कैटेगरी का समझा जाएगा बिल, समझ में। तो ये हो गया, आपको परिभाषा कैसे समझनी है, कोई भी बिल, कोई भी विधेयक है कैसे पता चलेगा। अगर इसमें टैक्स की बातें की गई है या ऋण की बातें की गई है, मतलब कर्जा लेने देने की बात हो रहा है, टैक्स की बात हो रही है, थर्ड है आपका अगर पैसा जो निधि है, संचित निधि और आकस्मिक निधि अगर निकालने डालने की बात हो रही है, तो ये तीनों जो बातें हैं वो कौन क्या बताता है कि ये जो विधेयक है वो मनी बिल टाइप का विधेयक है। तो जो अध्यक्ष होते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये तो धन विधेयक की बातें हैं, तो धन विधेयक है यानी कि लोकसभा की बात है, तो हमारे यहाँ हाउस में रहेगा, बात कर रहा हूँ। और वो तो जानते हैं कि ये तो हम आराम से पास करेंगे, क्योंकि लोकसभा इस पर कुछ बोलना है नहीं, लोकसभा के पास 14 दिन का पावर ही है, उसके बाद तो छोड़ो, उसके बाद तो पारित ही होगा। तो इसके लिए और ये किया गया है, समझना। अनुच्छेद 109 याद रखिएगा कि इसके ऊपर विशेष प्रावधान किया गया है। ये जो लाया जाएगा इसकी प्रोसेस को बताता है अनुच्छेद 109, और कौन कौन सी विशेष बातें इस पे पॉइंट्स नोट करनी है। इसके डिफिनीशन जो परिभाषा दी गई है वो अनुच्छेद 110 में बताई गई है कि अगर कोई भी विधेयक में टैक्स की बातें होंगी, कर्जा लेने देने की बात होगी, संचित निधि तथा आकस्मिक निधि की परिवर्तन किया जाएगा, तो वह धन विधेयक माना जाएगा, समझ में। अभी देखिए धन विधेयक में यह सब नहीं आएगा, कौन सा चीज़, जुर्माना, लाइसेंस, स्थानीय टैक्स। जैसे मैं बताता हूँ, अगर आपके ऊपर पेनाल्टी दी जाती है किसी भी चीज़ पे, हेलमेट नहीं लगाने में पेनाल्टी है, सीट बेल्ट नहीं लगाने में पेनाल्टी है, वो पैसा कहाँ जाता है, वो पैसा जाएगा तो यहीं पे सरकार के ही खाते में जाएगा, संचित निधि ही होगा, संचित निधि में जाएगा। बट वो उसका विधेयक नहीं होता है, वो उसका अलग प्रोविज़न बनाया गया है, वह विधेयक मनी बिल में नहीं आएगा, ठीक है।
उसको इसके लिए अलग प्रावधान किया गया है कि जुर्माने से रिलेटेड जो पैसा होगा उसका अलग प्रावधान है। ये चीज़ आप विधेयक में नहीं जोड़ सकते, धन विधेयक में। तो धन विधेयक में केवल इस सब बात होती है, टैक्स की बात होगी, सरकार के ऋण की बात होगी, संचित और आकस्मिक निधि। बट जुर्माना, साथ में लाइसेंस जब आप लेते हैं, गाड़ी का लाइसेंस लेते हैं, बंदूक वगैरह का लेते हैं, किसी भी गाड़ी के लेंगे, व्हीकल का, तो लाइसेंस जब कराते हैं तो आपको पैसा देते हैं कि नहीं लाइसेंस कराने का, वो पैसा भी जाएगा कहाँ पे, संचित निधि में। बट संचित निधि में जाने के बाद भी वह इसमें नहीं आएगा, मतलब विधेयक में, बिल में, वो कैटेगरी में नहीं आएगा, वो धन विधेयक नहीं कहलाएगा। धन विधेयक में इसकी चर्चा नहीं होगी। धन विधेयक में जो इसी की चर्चा हो सकती है, धन विधेयक में जुर्माना, पेनाल्टी या लाइसेंस या स्थानीय टैक्स। देखिए स्थानीय टैक्स क्या होता है कि आपके एरिया में जो टैक्स रहता है वो इंक्लूड होता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी चीज़ का एक, समझिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, म्यूनसिपैलिटी कभी कभी जो टैक्स वसूलती है ना, अपना पार्किंग का, कुछ भी ऐसा, समझ रहे हैं, हर जगह, या PW का रहता है। अगर आप कहीं पे जहाँ हम जाते हैं स्ट्रीट पे जो भी दुकानें लगी होती हैं, वो सारे लोग क्या लेते हैं, स्थानीय टैक्स वहाँ के लेते हैं, समझे। मार्केट जहाँ सब्जी मंडी लगती है वो लोग भी अपना क्या लेते हैं, वहाँ का मेंटेन करने के लिए मार्केट को वहाँ का स्थानीय टैक्स लगाते हैं। वो सारी बातें इस विधेयक में नहीं कहे जाएंगी कि इसके ऊपर प्रोविज़न अलग से बनाया जाए कि सब जगह ये कानून लागू ही होगा। नहीं, वो स्थानीय टैक्स है, वहाँ की जो सरकार होगी वह डिसाइड करेगी, लोकल गवर्नमेंट, समझ में। ये चीज़ें हैं जो धन विधेयक में टैक्स की बातें की जाएंगी, सरकार के ऋण की बात की जाएगी, संचित तथा आकस्मिक निधि की बात की जाएंगी। क्या क्या बातें नहीं है, जुर्माना, लाइसेंस, स्थानीय टैक्स, ये तीनों बातें धन विधेयक में नहीं की जाएंगी।